नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 के लिए जो कॉमन क्लासेस आ रही है उसमें एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है सार लेखन। तो इसको हम देखेंगे कि सार लेखन क्या होता है। तो सार लेखन के विषय में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मैं ले करके आती रहूँगी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और नॉलेज के दृष्टि से भी। तो आप लोगों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर लाभार्थी को यह जो है मिल सके। ठीक है, देखेंगे हम सार लेखन, ये है जो आपका टॉपिक है। तो ये होता क्या है, तो हिंदी सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। जो क्या है कि एक जो है गद्यांश रहेगा बड़ा सा, तो उसको उसका मूल भाव को ध्यान में रखते हुए उसको छोटा करके हमको लिखना होता है। किसी भी स्टोरी को भी, ठीक है, या फिर कोई आत्मकथा हो या फिर जीवनी हो, बड़ा हो, उसको हमको अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना होता है, जो कि उसको छोटा करके, और उसका मूल भाव निहित होना चाहिए उसमें, मूल भाव को ध्यान में रखते हुए। सार लेखन की उपयोगिता जीवन में कई क्षेत्रों में है, जैसे कि हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में है। देखिए, अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थानों के अनुसार समाचार, देखिए संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। ठीक है, अखबारों में भी पृष्ठ पर उपलब्ध के अनुसार जो होता है वो क्या होता है, वह संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें। और सार लेखन हेतु धातव्य बिंदु, मतलब ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु जो सार लेखन में है। तो इसको हम पहला टॉपिक देखेंगे। गद्यांश को भली भांति समझने के लिए 2-3 बार क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। कोई भी जैसे हम सार लेखन करने जा रहे हैं तो उसमें जो गद्यांश है उसको हमको 2-3 बार पढ़ लेना है, और ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद जो है क्या करेंगे, गद्यांश के मुख्य भावों को रेखांकित कर लेना है। उसमें मूल जो तथ्य होगा उसको हमको क्या करना है, रेखांकित कर लेना है। सार का आकार दिए गए गद्यांशों के 1/3 से अधिक ना हो, अर्थात तो कितना बड़ा आपका गद्यांश है उसका 1/3 जो है होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शीर्षक का चुनाव केंद्रीय भाव के आधार पर होना चाहिए, अर्थात जो उसमें केंद्रीय भाव है उसके आधार पर शीर्षक का चुनाव होना चाहिए। शीर्षक उचित तथा छोटा हो, अर्थात तो जो शीर्षक आप रख रहे हैं वह जो है आपके गद्यांश से मिलता हुआ होना चाहिए और छोटा नाम होना चाहिए शीर्षक। ठीक है, सार में अपनी ओर से उदाहरण न दिए जाए तथा अलंकार मुहावरे, जैसे अपने तरफ से कोई भी उदाहरण सार में नहीं देना है, और अलंकार मुहावरा विशेषण के विशेषण दोहराव उदाहरण आदि इन सबको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जो आपके गद्यांश में जो क्या है कि जो अलंकार मुहावरा और दोहराव और क्रिया विशेषण उदाहरण ये सब जो दिया हुआ होता है तो उसको आपको हटा देना होता है, क्योंकि उसको छोटा करना है तो बार बार एक ही चीज़ को दोहराएंगे, जैसे दोहराव दिया रहता है तो क्या है कि वह बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान मतलब न रखते हुए उसको हटा देना है। अब देखिए उदाहरण देखेंगे हम। तो एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको हमको ध्यानपूर्वक अब हम पढ़ेंगे और इसका हम क्या करेंगे, सार लेखन करेंगे। तो देखिए हमारा गद्यांश है, हम जीवन दर्शन की बातें करते हैं। क्या करते हैं, हम जीवन दर्शन की बातें करते हैं। इसकी व्याख्या महान दार्शनिकों द्वारा की गई है। क्या की गई है, महान दार्शनिकों द्वारा की गई है, जो इस भौतिक एवं लौकिक धरातल के ऊपर उठकर अलौकिक और आध्यात्मिक जगत की बातें करते हैं। ठीक है, भौतिक और क्या करते हैं, लौकिक जगत से ऊपर उठ करके अलौकिक धरातल के से क्या करते हैं, वो लोग अध्यात्म की बातें करते हैं। ऐसे ही चिंतन करने वाले दार्शनिक कहलाते हैं। इस तरह की बातें करने वाले जो होते हैं उनको दार्शनिक कहते हैं। तो किंतु यदि सहज रूप से जीवन दर्शन की व्याख्या की जाए तो यह एक व्यक्ति के जीने की
कला से अधिक सटीक रूप से जुड़ता है। अगर जो देखा जाए तो वह भी एक प्रकार का क्या है, जैसे हम जीवन जी रहे हैं भौतिक में, लौकिक जगत में, तो वो लोग क्या है अलौकिक और अध्यात्म की बातें करते हैं, जो नहीं दिखता है, जो उसकी अनुभव की बातें वो करते हैं, और वो भी उनकी एक जीने की कला होती है, और उनको हम दार्शनिक कहते हैं। तो अभी हम आगे चलेंगे, देखेंगे इसका। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति एक दार्शनिक की कोटि में आता है, और इस प्रकार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दार्शनिक की कोटि में आता है, क्योंकि उसकी अपनी जीने की कला होती है। महत्व दृष्टि से मूल्य आधारित जीवन ही विचारणीय और अनुकरणीय है। तुल्य आधारित जीवन दर्शन की अर्थ है किन्हीं ऊंचे लोक हितकारी उद्देश्य एवं आदर्शों के लिए जीना, और इसका शीर्षक दिया हुआ है जीवन दर्शन। अब हम चलेंगे, देखेंगे इसका कैसे करेंगे सार लेखन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सार लेखन, और सार लेखन हम अब करेंगे। तो देखिए वो बड़ा सा पृष्ठ था और उसका छोटा 1/3 भाग यहाँ पे है, जो कि उसको उसी का मूल रूप लेते हुए यहाँ पर हम बनाए हैं क्या, उसका सारांश। ठीक है, वो जो मूल जो था गद्यांश, उसका हम सारांश बनाए हैं। तो देखिए, जीवन दर्शन की व्याख्या भौतिक जीवन से ऊपर उठकर चिंतन करने वाले दार्शनिकों द्वारा की गई है। सहज रूप से जीवन दर्शन का संबंध व्यक्ति के जीने की कला से जुड़ता है। मूल्य आधारित जीवन दर्शन लोक हितकारी उद्देश्यों व आदर्शों की व्याख्या करता है। ठीक है, ये जो है आपका इस प्रकार कोई भी मतलब गद्यांश होगा या कहानी होगा या आत्मकथा होगा, निबंध होगा, उसका दे देगा, बड़ा सा रहेगा 1 पृष्ठ का, और आपको पढ़ करके और 1/3 उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है। वही क्या कहलाता है, सार लेखन कहलाता है। ठीक है, और उचित आपको उसका शीर्षक देना होता है। जीवन दर्शन इसका क्या है कि शीर्षक है। अभी हम जो है आज का जो सार लेखन बस इतना ही है, और आगे छोटे छोटे और भी बहुत सारे टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लेकर के आते रहेंगे और आपको इसी तरह से देते रहेंगे समझने के लिए। समझिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।